चैप्टर 2। दोस्तों, क्या आप एक ऐसी दुनिया में सर्वाइव कर सकते हो जहां हवा में जहर है और बारिश में खून, जहां इंसान से ज्यादा खतरनाक उनके अंदर छिपा म्यूटेशन है? आज शू क्विंग की कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आने वाला है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। क्या वो वायलेट लाइट उसकी किस्मत चमकाएगी या उसे एक राक्षस बना देगी? लेकिन असली ट्विस्ट तो अब आता है। वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में जो हुआ वो आपके होश उड़ा देगा। वेलकम बैक टू एनिमे डीप डाइव। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं बियॉन्ड द टाइम्स की एपिक जर्नी। पहले चैप्टर में हमने देखा कैसे हमारा हीरो शू क्विंग इस बर्बाद शहर में सर्वाइव कर रहा है। ये दुनिया नॉर्मल नहीं है। यहाँ एक गॉड का चेहरा आसमान में है जिसकी नज़र पड़ते ही लोग हलवा बन जाते हैं। तो चलो बिना किसी बकवास के कहानी के गहराई में उतरते हैं। शू क्विंग ने इस रूइंस में रहकर एक बात समझ ली थी, यहाँ के जानवर नॉर्मल नहीं हैं। गॉड की ऑरा ने उन्हें म्यूटेंट बीस्ट्स बना दिया है। ये इतने खतरनाक हैं कि दिन में तो सोते हैं, पर अगर गलती से इन्हें जगा दिया तो समझो खेल खत्म। लेकिन शू क्विंग पता है क्या कहता है? वो कहता है, मुझे इन जानवरों से डर नहीं लगता, मुझे जिंदा लोगों से डर लगता है, क्योंकि जानवर तो सिर्फ मारते हैं पर इंसान धोखा देते हैं। अब यहाँ से स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। शू क्विंग के पास एक पुरानी बैम्बू स्लिप है जिससे वो कल्टीवेशन सीख रहा है। अब दोस्तों, इस दुनिया में कल्टीवेशन कोई शौक नहीं, मजबूरी है। इस सिस्टम के 4 मेन लेवल्स हैं: की कंडेंसेशन, फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट, गोल्ड कोर और नेसेंट सोल। सुनने में कूल लग रहा है ना? पर सच तो ये है कि ये मौत का खेल है। इस दुनिया की हवा में म्यूटेजन नाम का जहर है। जब आप कल्टीवेट करते हो तो ये म्यूटेजन आपके शरीर में जमा होने लगता है। अगर लिमिट क्रॉस हुई तो या तो आप फट जाओगे, क्लाउड ऑफ ब्लड, या फिर एक बिना दिमाग वाले जानवर बन जाओगे। इस जहर से बचने के लिए कल्टीवेटर्स अपने शरीर में एक म्यूटेशन ब्लॉच बनाते हैं, एक ऐसा स्पॉट जहां सारा जहर इकट्ठा किया जाता है। पर यह सिर्फ एक टेम्पररी इलाज है। शू क्विंग ने सुना है कि रिवर्ड एंशिएंट नाम के मेनलैंड पर इसका परमानेंट इलाज है, पर हम जैसे रोग कल्टीवेटर्स के लिए ये सिर्फ एक सपना है। अगली सुबह शू क्विंग अपने घावों को साफ करता है। शहर में दवाइयां मिलना नामुमकिन है क्योंकि सब कुछ इन्फेक्टेड है। वो तय करता है कि अगर उसे वो वायलेट लाइट नहीं मिली तो वो ये शहर छोड़ देगा। वो पूरी तरह तैयार होता है, एक पुरानी डैगर थाई पर बांधता है, अपनी ब्लैक आयरन स्क्यूअर लेता है और निकल पड़ता है उस जगह की तरफ जहां उसने कल एक जिंदा इंसान को देखा था। रास्ते में वो आसमान में उड़ते परिंदों को देखता है। सिर्फ वही है जो इस म्यूटेजन से बचे हुए हैं। शू क्विंग एक लेपर्ड की तरह दीवारों को कूदते हुए उस स्पॉट पर पहुंचता है और वहां पहुंचते ही उसके होश उड़ जाते हैं। तुम सोच भी नहीं सकते क्या होने वाला है। वो मिस्टीरियस आदमी वहीं बैठा था, सेम पोस्चर, सेम कपड़े। 6 घंटे तक शू क्विंग चुपचाप उसे देखता रहा। ना वो हिला, ना उसने सांस ली। शू क्विंग ने एक पत्थर उठाया और जोर से उसे मारा। थंप! वो आदमी किसी लाश की तरह गिर गया। जैसे ही वो गिरा, वहां से एक चमकती हुई वायलेट लाइट निकली। शू क्विंग ने एक पल भी नहीं गवाया, झपट्टा मारा, वो वायलेट क्रिस्टल उठाया और वहां से 9-2-11 हो गया। जब शू क्विंग अपने केव के पास पहुंचा, वो हाँप रहा था। उसने देखा कि वो लाश अब काली पड़ रही थी, मतलब वो वायलेट लाइट ही थी जो उस डेड बॉडी को फ्रेश रख रही थी। लेकिन असली चमत्कार तो अब होने वाला था। शू क्विंग को अपने सीने पर हल्की खुजली हुई। उसने अपनी पट्टी खोली और जो देखा उस पर उसे यकीन नहीं आया। पर यहाँ से सब कुछ बदल जाता है। उसका गहरा जख्म जो कल तक सड़ रहा था, जिसमें से खून निकल रहा था, वो अब पूरी तरह भर चुका था। वहाँ सिर्फ एक छोटा सा निशान बचा था। बिना किसी दवा के सिर्फ उस वायलेट क्रिस्टल को हाथ में पकड़ने से उसका शरीर हील हो गया। शू क्विंग उस चमकते हुए क्रिस्टल को देखता है और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल होता है, ये चीज़ क्या है? क्या ये मुझे बचाएगी या ये मुझे कुछ और ही बना देगी? दोस्तों, शू क्विंग को एक ऐसी पावर मिल गई है जो इस डूम्सडे वर्ल्ड में किसी खजाने से कम नहीं है। पर क्या ये क्रिस्टल सिर्फ हील करता है या इसकी कोई भयानक कीमत है जो शू क्विंग को चुकानी पड़ेगी? अगली वीडियो में हम देखेंगे शू क्विंग की असली पावर का टेस्ट। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो लाइक मारो और सब्सक्राइब करो ताकि आप चैप्टर 3 मिस न करो। क्या आपको लगता है शू क्विंग इस क्रिस्टल की मदद से रिवर्ड एंशिएंट तक पहुंच पाएगा? कमेंट में बताओ।